रिपीट पैटर्न, इसको पहले देख लो। ये अगर आपके पास पेजेस हों और पेजेस के ऊपर अगर आपके पास कुछ शेप्स को आप रिपीट करना चाह रहे हो, और रिपीट में स्टूडेंट्स हमारे पास रेडियल रिपीट है, रेडियल, ग्रिड रिपीट है, मिरर रिपीट है। 3 टाइप्स ऑफ रिपीट्स अवेलेबल हैं, और ये आपको अगर कभी रिपीट पैटर्न आपको अलाउ करता है कि अगर आपने कोई शेप बनाई है उसको पूरे आर्टबोर्ड के ऊपर रिपीट करना चाह रहे हो, तो उसकी एक वे तो ये होता है ना कि उसे कॉपी पेस्ट कर लो। दूसरा मैंने आपको बोला ऑल्ट के साथ उसको करने के बाद कंट्रोल डी कर दो। ये हमने पहले 2 डिफरेंट वेज में कर लिया था। आज एक इजी वे देखते हैं, रिपीट पैटर्न। रिपीट पैटर्न में 3 तरह के पैटर्न्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले रिपीट पैटर्न में ये आपको जैसे कि दिख रहा है, रेडियल रिपीट है ऑन द लेफ्ट, सेंटर में है इसे ग्रिड रिपीट बोलते हैं, और राइट साइड पे इसे मिरर रिपीट बोलते हैं। जिस तरह आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा है, ये सेंटर पॉइंट के एक शेप बनाओगे या जितनी भी बनानी बना लो, उन शेप्स को अगर आप रिपीट करना चाह रहे हो लेकिन सेंटर के अराउंड रिपीट करना चाह रहे हो पूरी आर्टबोर्ड पे, तो ये कर सकते हो। इस तरह ग्रिड रिपीट में आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल उसको नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज बता दोगे, रिपीट हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरह मिरर रिपीट में एक साइड आपने क्रिएट करनी है और उसको मिरर कर देना, तो उसका जो ऑपोजिट साइड है हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, वो खुद ही क्रिएट कर देगा। दिस इज ए वे हाउ टू यूज रिपीट पैटर्न। ये कहाँ होती है, किस तरह होती है, ये मैं करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले रेडियल रिपीट आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ। ये एक छोटा सा बॉक्स आपको नजर आ रहा होगा, इसमें नंबर ऑफ स्टेप आपने बताने हैं, कितनी दफा रिपीट करना है, और इसको कितनी डिग्री के ऊपर आप इसको एक्सपैंड करना हाय चाह हाय रहे हो। मैं फिर तो भूल ये गया, मैं मैं तो इसी आपको काले चने नंबर ले ऑफ इंस्टेंस कितने करने थोड़े हैं, पार्ट रेडियस खा उसका लिया वो कितना शोर करना है, पांदा जरा सही डिस्टेंस यानी कि सेंटर पॉइंट से इसको नहीं पीछे की अम्मी तरफ भी कड़ी लेके जा सकते हो, आगे की तरफ ले राती लेके जा मूलियां नहीं सकते रोटी हो। तुसी बाय पता नहीं डिफॉल्ट की इसके जीवी हरकत 8 इंस्टेंसेस होते हैं जो रिपीट होते हैं, लेकिन इसको आप कम ज्यादा कर सकते हो, लाइक दिस। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ और, कि आपकी अगर ये प्रॉपर्टीज डिस्टर्ब हो जाएं, जैसे ये मैंने कुछ चेंज की, यहाँ से किया, कुछ मैंने इधर से किया, कुछ मैंने इधर से किया, कुछ मैंने ये ऑन किए हैं ऑप्शंस, ठीक है, कुछ मैंने यहाँ पे रोटेट की वैल्यू भी 17 डिग्री आपको मैंने कर दिया। जब ये आपका डिस्टर्बेंस पैनल में नज़र आए करेक्टर्स में जहाँ पे टाइप करना है, तो ये ऑप्शन नज़र आ रही हुई कॉर्नर पे छोटा सा आइकन नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है और ये रीसेट कर दिया करो। ये नज़र आ रहा है रीसेट पैनल, ये कर दिया करो। ये करते ये देखो सब ऑप्शंस आपकी नॉर्मल होगी। बाय डिफॉल्ट 12 पॉइंट होता है, 100% ये होता है, 100% ये होता है, ये ऑटो पे होता है, ये 14 पे होता है, स्पेस जो होती है लाइनों के दरमियान में अगर 2 लाइनें हो टाइटल में या पैराग्राफ लिखा हो, और ये होता है आपका बेस लाइन से कितना ऊपर नीचे, और ये आपको पता है रोटेट करना करेक्टर्स को। इसको डिफॉल्ट पे लेके जाने के लिए आपने यहाँ पे जाना है और ये आपने कर दिया करना है, ठीक है। ये आपके लिए आसानी हो जाएगी फिर। तो ये मैंने जैसे अभी मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, लाइक थ्रू, ठीक है। तो ये जिस तरह यहाँ पे आपको एक सिंपल सा कोई शेप बना लो आप, एनी शेप लाइक दिस। ये मैंने एक शेप बनाई, ठीक है। शेप को डिफ़ॉल्ट कर दिया, डिफ़ॉल्ट करने के बाद चलें इसको रोटेट भी कर दें, चलें रोटेट भी कर दिया। और इसके अलावा हमने चलें इसको एक शेप और इसमें क्रिएट कर लेते हैं, लाइक दिस। इसको हम थोड़ी वैल्यू चेंज कर देते हैं, वाइट स्ट्रोक में, एंड दिस इन फिल। जो कुछ भी क्रिएट करना है स्टूडेंट्स आप क्रिएट कर लो, ठीक है। क्रिएट करने के बाद अगला काम आपने इसको रिपीट करना है। अब आपने इसको रिपीट करना है। अच्छा, एक तो तरीका मैंने आपको बताया था। अच्छा, एक ग्रुप बना लें, ग्रुप बना लो इसका। लें जी, इसको एक तो मेथड ये था कॉपी पेस्ट कर लो। दूसरा ये हो सकता है कि आप इसको यहाँ पे खुद से प्लेस कर लो, ऐसे, ठीक है। अब फिर इसकी कंट्रोल डी करके इसको पूरी स्क्रीन के ऊपर आर्टबोर्ड पे ले आओ। एक तो ये भी हो सकता है।
लेकिन इजी वे इज दैट कि आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ और ये रिपीट में चले जाओ। रिपीट में आपके पास तीन टाइप्स होती हैं, रेडियल, ग्रिड, मिरर। और इसकी ऑप्शंस अगर आपने देखनी हो तो यहाँ पे चले जाओ, ऑप्शंस। ऑप्शंस में जब मैं गया तो ये आपको देखो, रिपीट ऑप्शन में रेडियल में आप इसको कितने टाइम्स इंस्टेंसेस को देना चाह रहे हो, यहाँ पे आप जाकर दे सकते हो। ठीक है, पहले मैं रेडियल चुके करवा रहा हूँ, चलें इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, सेंटर पॉइंट के अराउंड इसको रोटेट करवाते हैं। अच्छा, ये आपने एक ग्रुप है आपका, ठीक है। और भी जो कुछ क्रिएट करना है यू कैन डू इट, कुछ भी बनाना है बना लो। नहीं जी, ग्रुप करना है, ग्रुप कर लो। ऑब्जेक्ट मैंने पैटर्न, रिपीट में, सॉरी, रिपीट में रेडियल। नहीं जी, ये देख रहे हो किस तरह उसने उनको रिपीट करके स्क्रीन के ऊपर शो कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ से भी एक तो ये है कि आप इसकी रिपीट की ऑप्शन में जाके इसके नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 8 हैं, 10 हैं, 11 हैं, 20 हैं, वो कर सकते हो। दूसरा यहाँ से भी कर सकते हो। ये देखो ऊपर और ये नीचे, सिर्फ एक रह गया। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ से कर लो। जैसा भी आप क्रिएट करना चाहो, जो भी क्रिएट करना चाहो आप इसको क्रिएट कर लो। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। और अगर आपने इसको पूरी स्क्रीन के ऊपर लेके आना है तो ये यहाँ से स्ट्रेच भी कर सकते हो, यहाँ से। ठीक है, और अगर मैं आपको कहूँ, ये दो हैंडल्स और भी हैं, ये वाले, ये क्या करता है, ये राइट साइड वाले को कंट्रोल करेगा, और ये इधर वाला, ये लेफ्ट साइड वाले को कंट्रोल करेगा। और ये एक आपको राउंड यहाँ पे भी नजर आ रहा है। ठीक है, ये इसको क्लोज करेगा सेंटर की तरफ, और ये फार करेगा सेंटर से। ठीक है, घुमा भी सकते हो इस तरह, ऊपर नीचे भी इसको, हेड को लेके जा सकते हो। और क्लोज करोगे सेंटर में, ये करीब आ जाएंगे जितने भी इंस्टेंसेस हैं। जैसे इसे दूर करना चाहोगे, ये इसको डिस्टेंस कर देगा इंस्टेंसेस को। ठीक है, ये तो ये करता है। बाकी ये जो है इधर हैंडल, ये आपके राइट साइड वालों को माइनस कर रहा है। ये देखो, मिसाल के तौर पे आपको सिर्फ इतना ही रिक्वायर्ड है। ठीक है, आपको बस इतना ही चाहिए था, तो ये ठीक है, ओके हो गया। दोबारा देखो, क्लिक करो, ये हैंडल्स आपको अलाउ करते हैं। अगर आपने वापस करना है वापस कर दो। ठीक है, क्लोज लेके आना है, ये क्लोज इसके कर दो यहाँ। अगर लेफ्ट वाला करना है लेफ्ट वाला कर लो, ये देखो। दोनों को करना है दोनों को कर लो। मतलब वो जो रेपिटेशन है वो आपने कितने इंस्टेंसेस करने हैं, कितना डिस्टेंस करना है सेंटर पॉइंट से, और कितने, और उसको आप राउंड द क्लॉक उसको रखना है। ठीक है, ये डिसाइड करना है आपने यहाँ से। तो इसका मतलब जो कुछ भी बनाना है आप बना लो, और उनको फिर लाइन अप करने के बाद आप रिपीट करवा दो। बाकी आप इन ऑब्जेक्ट्स को जैसे प्लेस रखना चाहो रखना, ये आप रख सकते हो। ओपेसिटी इधर से डाउन कर सकते हो। बाद अगर आपको ग्राउंड शो करनी होती है, बिल्कुल ग्राउंड पे ऊपर, बिल्कुल लाइट से प्लेसमेंट इसकी। ठीक है, और यहाँ पे आपने जो भी कंपनी है उसका नाम देना चाह रहे हो। यहाँ पे आप टैग लाइन देना चाह रहे हो कंपनी की सर्विसेज के हवाले से, क्या क्या सर्विसेज देते हैं, क्या है सिलसिला। ठीक है,
कभी इस तरह के पेजेस आपको रिक्वायर्ड हों तो ये एक इंटरेस्टिंग टूल है रेडियल। ठीक है, अच्छा रेडियल के बाद हमारे पास ग्रिड है। ठीक है, ग्रिड क्या करता है कि आपने जो भी क्रिएट करना है उसकी ग्रिड्स बन जाएंगी। टाइप योर टेक्स्ट हियर, टेक्स्ट भी तो हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि शेप्स ही होंगी, तो टेक्स्ट भी हो सकता है। इसकी ग्रिड्स बनाना चाह रहे हो, इसको ग्रिड के तौर पे प्रेजेंट करना चाह रहे हो ऑन द ग्राउंड। ठीक है, या आपने कोई टेक्स्ट भी लेना है, टेक्स्ट ले लो, टेक्स्ट के साथ आप अपनी शेप्स बना लो। दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप बना लो, इनको ग्रेड कर देते हैं। पैटर्न आपने आर्ट बोर्ड पे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, एक तो कॉपी पेस्ट कर लो, या मैंने आपको बताया हुआ है ना वो आर्ट के साथ, कंट्रोल T। ठीक है, या फिर ये कर लो, रिपीट ग्रेड। जैसे मैंने ग्रिड का, तो ये देख रहे हो किस तरह उनको ग्रिड्स की फॉर्म में दिखा रहा है। और ये हैंडल्स भी आपको साथ में दिख रहे हैं। अब ये हैंडल्स का क्या काम है वो बता देता हूँ। ये देखो, ये आपको एक्सपेंड कर रहा है कि कितने चाहिए इंस्टेंसेस, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितने चाहिए इंस्टेंसेस। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए, यहाँ से बता दो। कितना दूर, 3 चाहिए। इतने देर डिस्टेंस पे ये 2 चाहिए। ये कॉलम्स को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये कॉलम को एडजस्ट कर रहा है। और ये रोज को करेगा, जितना आप डिस्टेंस करना चाह रहे हो। आप इतने इंस्टेंसेस देखना चाह रहे हो, इतने देखना चाह रहे हो, और यहाँ पे और ज़्यादा करना चाह रहे हो, ज़्यादा कर दो। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी नीड के ऊपर। बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू दे दी मैंने, तो इसको हम डिस्टेंस जितना ज़्यादा करेंगे उतने आपके विजिबिलिटी उसकी क्लियर हो जाएगी। बाद बार आपको ऐसे पेजेस रखने पड़ते हैं, और बैकग्राउंड में ये शो करना पड़ता है। फ्रंट के ऊपर आप अपने इमेजेस को आप प्लेस कर सकते हो। कोई लोगो लगाना है लोगो लगा लो, कोई इमेज लगाना है कोई इमेज लगा लो। ठीक है, यू कैन डू एवरीथिंग। और अगर इसकी ऑप्शन को टेस्ट करना है, चेक करना है, तो वो आपको मैंने बता दिया, ऑप्शन में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, इसको अब ओपेसिटी डाउन करनी है या ऐसी रखना है, आपकी मर्जी है। थर्ड एग्जांपल इसके देखते हैं, जो लास्ट इसका पैटर्न है। रिपीट में जो ग्रिड है, मिरर है, और ये जो अभी मैंने किया है ये ग्रिड है। ठीक है, तो एक और क्रिएट कर लेते हैं आर्टबोर्ड, और थर्ड एग्जांपल भी इसकी चेक कर लेते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, तो फाइनल जो इसका एक वर्जन है वो भी देख लेते हैं। आपने क्रिएट करना है 1/2 लाइक दिस। ठीक है, स्केप कर देते हैं। और अगर आपने टेक्स्ट भी लिखना है, टेक्स्ट भी लिख सकते हो लाइक दिस। इसका मिरर बना देते हैं, सिलेक्ट कर लो, ग्रुप बना लेते हैं, और ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके रिपीट, बट नॉट इन रेडियल ग्रिड। अब थर्ड ऑप्शन को अटेम्प्ट करते हैं, मिरर। ये ले, देख रहे हो उसका मिरर बना रहा है।
इसमें भी हैंडल्स होते हैं, ये देखो थोड़ा साइज छोटा करके दिखाता हूँ। इसमें भी हैंडल्स होते हैं। अगर आपको कहा जाए कि इसको थोड़ा सा डिस्टेंस कर दो, यहाँ से कर दो, ठीक है, यहाँ से क्लोज भी कर सकते हो, डिस्टेंस पे भी लेके जा सकते हो। और अगर आपको कहा जाए इसको 1 डिग्री के ऊपर रोटेट करना है, मिरर करना है, यहाँ से कर लेना, ठीक है, यहाँ से आप कर लेना हैंडल से। तो ये 2 हैंडल्स हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि उसको आपने एक ख़ास डिग्री के ऊपर टिल्ट करके दिखाना है या स्ट्रेट ही दिखाना है, 90 डिग्री पे या जितनी भी, यहाँ से आप कर सकते हो। और अगर आप इसकी ऑप्शन को टेस्ट करना चाहो, देखना चाहो, तो यहाँ से जाके रिपीट में ऑप्शंस को जाके आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ये आपका मिरर, और ये है जी वो डिग्री जो आपने यहाँ पे देते हो, ठीक है। काम ज़्यादा करना है, यहाँ इस क्लिक करके यहाँ से कर देना। 90 डिग्री था वैसे, 90 डिग्री, इसको आप यहाँ से जाके देख सकते हो। तो कभी आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना हो इलिस्ट्रेटर में, ये हमारे पास 3 डिफरेंट वर्जन्स हैं। आपको अलाउ करता है कि आप अपनी पैटर्न जो है रेडियल फॉर्म में ले आओ, पैटर्न ग्रिड फॉर्म में ले आओ, या पैटर्न आप मिरर फॉर्म में जनरेट कर लो, ठीक है। ये सिंपल सा हमारे पास रिपीट के रेलेवेंट ये एक छोटी सी लैब थी, और तो ये भी इंशाल्लाह आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अब मैं आपको ऑप्शंस अगर आप देखना चाहो, ये देखो, ये ग्रिड की ऑप्शंस हैं। रेडियल की तो वेरी सिंपल ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। अगर आप 1 बाय 1 देखना चाहो तो मैं आपको अभी इसको भी देख ही लेते हैं, ठीक है। बाद स्टूडेंट्स को इन ऑप्शंस का सही तरीके से नहीं समझ आती। तो ये यहाँ से आप अगर ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आप देख रहे होगे, इसको आप अगर चाहो, इसको पहले सेट किया करो, ठीक है। ये ऑप्शंस को पहले सेट कर लिया करो, और फिर इसके ऊपर आप देख पाओगे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि ये आपको बाद में नहीं होगा, पहले करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर ये भी आपकी हैं, इसको अगर आप देखना चाहो, इसकी ऑप्शंस रिपीट में जाके ऑप्शन देख सकते हो। अच्छा, रिलीज़ करने से ख़त्म कर देगा, निकाल देगा उसमें से, वापस कर देगा, जैसे है वैसे ही कर देगा। जिसका मतलब ये है कि अगर आप बिफोर अप्लाइंग ग्रिड, रेडियल और मिरर, आप इसको पहले चेक कर लिया करो, तसल्ली कर लिया करो। अब आपने ग्रिड अगर बनानी है तो ये देखो, इसमें ये ऑप्शन एक्टिवेट है, ये फ्लिपिंग की ऑप्शन एक्टिवेट है। याद है वो जो रोज बन रही थी या कॉलम बन रहे थे, उसको उल्टा रहा था उसको, ये ये वाला सेगमेंट इधर आ रहा था, इधर वाला सेगमेंट उधर हो रहा था। वो वजह क्या थी, आपकी फ्लिप कॉलम ऑन था, फ्लिप अगर उसी तरह रोज का जब देखते थे तो वो भी फ्लिप ऑन था, ये वाला, ठीक है। ये फ्लिप अगर ऑन होगा तो कुछ और आपका रिजल्ट नजर आएगा स्क्रीन के ऊपर, ऑफ होगा तो कुछ और आएगा। अब क्या रिजल्ट नजर आएगा वो मैं अभी आपको दोबारा से, ये देखो मैंने भी ये सारे ऑफ कर दिए हैं, चारों ऑफ हैं। और इसी तरह ग्रिड की टाइप इस वक्त जो है, फर्स्ट वन ये वाली है, ये ब्रिक बाय रो है, और ये ब्रिक बाय कॉलम है। इनका भी एक्शन जब आप ऑन करोगे तो इसका भी रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आएगा। अभी मैं करके दिखा देता हूँ। या अभी फ़िलहाल ये सेम आपको नज़र आएगी, सिमेट्री नज़र आएगी, और कितने विड्थ और कितनी हाइट वो यहाँ पे इसने ऑन की हुई है। अभी ये देखो मैंने ये चारों बटन ऑफ कर दिए, और इस ऑप्शन के साथ मैं ग्रिड बना जा रहा हूँ, ये देखिएगा। ये आपने ऑप्शन करने के बाद अब अटेम्प्ट करना है इसको, ये लो, ये चेक कीजिएगा, ये जो ग्रिड्स बन रही है ना, पिछली दफ़ा अगर आपने स्टूडेंट्स गौर किया हो, इसको फ्लिप कर रहा था, इन दोनों को भी आपस में कॉलम वाइज रो वाइज फ्लिप कर रहा था। अब देखो सेम आ रहा है ना, ये देखो जो शेप बनी हुई है नीचे सर्कल की, विड्थ और इधर थिन सी है, इधर थिक सी है, और टी का भी आप डायरेक्शन देखो सेम ही चल रही है थ्रू आउट पैटर्न। अंडू कर दो, ये लो, और अगर आप इसको फ्लिप करोगे तो ये देखो रिजल्ट थोड़े डिफरेंट होंगे, जो कि ऑप्शन में जाके पहले करना पड़ता है, ठीक है।
ये रो वाइज भी फ्लिप कर दिया, ये वर्टिकल भी फ्लिप कर दिया। अब देखो, ये पहले कर लीजिएगा, फिर इसमें जाके रिपीट में ग्रिड पे क्लिक कीजिएगा। ये देख रहे हो फ्लिपिंग दिख रही है आपको, ना सिर्फ हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल भी दिख रही है। ये देख रहे हो एक दूसरे का रिवर्स कर रहा है, फ्लिप कर रहा है। इसी तरह ऊपर नीचे या फिर कॉलम वाइज फ्लिप, रो वाइज भी फ्लिप है और कॉलम वाइज भी फ्लिप है। हर जो है नेक्स्ट के साथ फ्लिप हो रहा है, हर जो पेयर नेक्स्ट के साथ फ्लिप हो रहा है। और ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली नहीं हो रहा, वर्टिकली भी हो रहा है सारे आपस में। पिछली बार आपने देखा था ये आपका सेम एक स्ट्रेट वे में आ रहा था। तो ये आप इस तरह इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अंडू कर देते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने, चाहे वो मिरर हो चाहे वो आपका ग्रिड हो, ग्रिड में ज़रा वेरिएशन ज़्यादा है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो आपने सबसे पहले ये डिसाइड कर लेना, देख लेना कि इसमें से जो ग्रिड की वैल्यू आपने कौन सी ऑन की हुई है। और अगर आप इसको इनके साथ जाओगे, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, सॉरी फ्लिप वर्टिकल्स, रो वाइज फ्लिप वर्टिकल और कॉलम वाइज भी फ्लिप वर्टिकल। और अब ये देखो, ये ऑन कर देते हैं इस पर, ब्रिक्स बाय रो। ये लो, कितना ज़बरदस्त फ्लिप हुआ है कि नहीं हुआ, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। और ये आपकी ब्रिक्स जो हैं वो भी एक सेम वैल्यूज़ के साथ नहीं आ रही, आगे पीछे हो रही है ना, रो वाइज हो रही है। कॉलम वाइज भी कर सकते हो, रो वाइज भी कर सकते हो। और ये टोटल व्यू ही चेंज हो गया है। और फ्लिप अप वर्टिकल उसके साथ कनेक्ट हो रहा है, हर एक का पेयर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। और ब्रिक्स में आपका वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। टोटल उसका जो है व्यू ही चेंज हो चुका है। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।